सेबी और हिंडनबर्ग, इसका मामला संसद में उठाया जा रहा है और बड़ी खबर सामने आई है। हिंडनबर्ग के थ्रू भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गौतम अडानी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले आपको ले चलेंगे जगदीप धनखड़ जी के पास। उपराष्ट्रपति, हमारे राज्यसभा के सभापति जी कह रहे हैं साफ तौर पर, हर घर तिरंगा अभियान में हरी झंडी दिखाने पर विपक्षी पार्टियों पर जगदीप धनखड़ बिफर पड़े। इनडायरेक्टली कहा, कुछ लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर जा रही है, बर्दाश्त के बाहर है। और दर्शकों, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अपील करूंगा कि भारतीय एकजुटता दिखाएं और इस तरीके से आरोपों को, अपने आप को बचाएं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द थर्ड इकोनॉमी लार्जेस्ट वो साबित अपने आप को कर दिखाएगा। और यही वजह है कि भारत की आजादी और भारत की संप्रभुता, भारत का विकास कुछ लोगों को रास नहीं आता है। बहुत बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ का करारा जवाब विपक्षी पार्टियों पर, जो हिंडनबर्ग और सेबी की डायरेक्टर माधवी बुच को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दर्शकों, इनका बड़ा प्लान है। आपको एक एक करके बयान सुनवाएंगे, पक्ष वर्सेस विपक्ष दोनों का सुनाएंगे आपको। और आपको मैं बताऊंगी कि आखिर कैसे एक साजिश लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है, क्योंकि दर्शकों 1 महीने के बाद शुरू हो जाएंगे विधानसभा चुनावों के धड़ाधड़ तारीख आने के लिए। हर जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में। दर्शकों, सबसे पहले जगदीप धनखड़ का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूं। उन्होंने साफ कह दिया है कि कुछ लोगों को भारत का विकास, तेजी से विकास को वो पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि सभापति ने ऐसा कहा है। दर्शकों, सभापति को तंग करके रख दिया विपक्षी पार्टियों ने। आपने देखा होगा उनकी बेइज्जती, उनका उपहास क्या नहीं किया। डेरेक ओब्रायन अपने आप को सबसे बड़ा टीएमसी लीडर मानते हैं, उनका नकल उतारते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। जगदीप धनखड़ ने इन लोगों से तंग आकर यह बयान दिया है और कह दिया है साफ तौर पर कि यहां पर साथियों, हमारे देश का विकास बेहद तेज गति से आगे हो रहा है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, वे अवरोध उत्पन्न करना और अस्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ ने, यानी वे सोचते हैं कि अगर भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, निश्चित रूप से विश्व गुरु बन जाएगा। जो लोग अवरोध पैदा करते हैं, कहीं से कुछ भी बात उठ जाए, प्रामाणिक मान लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, मैं देश को सावधान करना चाहता हूं, नागरिकों से आग्रह करता हूं, वे ऐसी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, खतरनाक मकसद वालों से बेहद सतर्क रहें। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है। आपने सुन लिया, उपराष्ट्रपति भी मानते हैं कि साजिश हो रही है। चलिए अब ले चलते हैं बयानों के बाजार में। सबसे पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता बीजेपी के क्या कह रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी की खिलाफत करते देश की खिलाफत कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की ना, 23-24 रात पूरी हो गई ना, सेबी ने इसी हिंडनबर्ग को नोटिस दिया ना जुलाई में। क्या आप जवाब दीजिए। उनके वेबसाइट पर पूरे से कारण भी हैं कि क्यों भेजा है। तब उन्होंने दूसरी एक रिपोर्ट लगा दी। तो हम क्यों नहीं माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग साथ काम करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद आया जब हार गए तब। और हिंडनबर्ग कौन है, कोई दूध के धोए हुए हैं क्या। जॉर्ज सोरोस ने वहाँ पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है। तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। सुना आपने, एंटी इंडिया का फ्रंट है हिंडनबर्ग, जिसमें निवेश जॉर्ज सोरोस का है। जॉर्ज सोरोस देश को बदनाम करना चाहता है। कहा था ना, अंकल बैठे विदेश में। किनके अंकल? राहुल गांधी जी के अंकल। नेक्स्ट बयान सुनिए दर्शकों, यहाँ पर जयराम रमेश का बयान, केसी वेणुगोपाल का। We are telling to the government, we are requesting to the government, if there is any conspiracy, let it be also inquired. Why? Huh? We are not ready to face that inquiry. If any conspiracy from the India parties are there, let them inquire that also. Why are they running away from the inquiry?
this is the one of the most important corruption charges which affected the credibility of the country's economy. We are very much eager to have saved the credibility of the country's economy. So that's why then let us have an impartial inquiry. If you put a JPC inquiry, chairman will be from BJP only. Majority from the government side only. What we can do, we can bring the entire data, documents to the committee. Let us have an evaluation. That's what we are telling. We people, they are telling this is a conspiracy from the Congress. This is a conspiracy from India Alliance. Let us have an inquiry. Don't threaten us by sending ED again. I'm telling you again. Don't divert the issue with the ED. These ED people will have to understand. और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, देशव्यापी आंदोलन करने वाली है कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग और सेबी से जुड़े इस मामले में, जहां उन्होंने माधवी बुच पर बड़ा आरोप लगाया है कि आखिर कैसे गौतम अडानी के भाई उनके शेयर्स में सेबी के शेयर्स मिले हुए हैं। यानी ये बड़े घोटाले करने में सेबी का भी हाथ है और सेबी मिली हुई है। इसी वजह से हम सेबी के खिलाफ और यहां गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग करना चाहते हैं और हमें दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए साफ। और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर जगह 22 मार्च को देशव्यापी आंदोलन करेगी। अगला बयान आपको सुनाती हूं किस तरीके से यहां पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने यहां पर कांग्रेस की पोल पट्टी खोली है हिंडनबर्ग के मामले को लेकर। देखिए, हिंडनबर्ग हो या राहुल गांधी हो, कैसे भारत बदनाम हो इसमें लगे रहते। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भारत की सिचुएशन सबसे अच्छी, लेकिन इस पर भी घोर साजिश हो रही है। सेबी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार हिंडनबर्ग को नहीं है। वो भारत की इकोनॉमी पर हमला करता है और उसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, मैंने आपको सबके बयान सुना दिए। अब आते हैं निष्कर्ष पर। कांग्रेस पार्टी को इतनी यहां पर तेजी क्यों मची हुई है हिंडनबर्ग की जांच का रिपोर्ट सामने लाने में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निवेश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल चुका है और गौतम अडानी को लोकसभा चुनाव के पहले मिला हुआ था और स्पेशल जजमेंट इस पर हुआ था, जहां पर बता दें आपको विशेष कमेटी का गठन हुआ था। उन कमेटियों ने पाया कि कोई हेर फेर भारत के सबसे बड़े निवेशक गौतम अडानी ने नहीं किया है। और बता दें आपको, गौतम अडानी की वजह से पूरे विश्व भर में देश का नाम ऊंचा हो रहा है। गौतम अडानी ने साफ कहा, इनके वजह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से काफी नुकसान हुआ था, शेयर्स मेरे गिर गए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है और आज सच्चाई सामने आई है। वापस से मार्केट में शेयर्स में उछाल आया है। और आप देखिए, परसों के शेयर्स में भी कहा गया कि गौतम अडानी की वजह से कोई यहां पर नुकसान नहीं हुआ है। साफ तौर पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, देखिए आपको बता दूं, कांग्रेस में दो तेजतर्रार नेता हैं, एक है केसी वेणुगोपाल, एक है जयराम रमेश। पवन खेड़ा को मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि जयराम रमेश के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। इसको किस तरीके आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अडानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
लेकिन चलिए, जयराम रमेश पुराने हैं, दिग्गज हैं, तो मानना पड़ेगा बुद्धिमान तो हैं, उनको पता है केंद्र को कैसे घेरना है। दर्शकों, आपको बता दें, जयराम रमेश ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सेबी की वजह से और यहां गौतम अडानी की वजह से छोटे निवेशकों को बाजार में शेयर करके बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। हम चाह रहे हैं प्रधानमंत्री की जांच हो। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री की जांच के पीछे पड़े। दर्शकों, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच करनी है कि आखिर नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा हाथ है। आगे सुनिए इनकी पूरी प्लानिंग। देशव्यापी सबसे पहले विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ आरोप जो लगाए हैं इन्होंने, उन पे इनको जांच चाहिए, जेपीसी मांग कर रहे हैं। अडानी महाघोटाला 24 मामलों से परे बता रहे हैं। इसके साथ कहा उन्होंने कि अगर हमारे पीछे सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने पीछे भी लगवाएं और हमें बताएं कि सेबी का क्या कनेक्शन है। दर्शकों, माधवी बुच अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गई हैं। जयराम रमेश लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अडानी महाघोटाला सेबी की जांच के दायरे में आने वाले 24 मामलों से आगे तक फैला हुआ है। इसमें अडानी समूह में निवेश किए गए 20,000 करोड़ रुपए के बेनामी फंड के स्रोत और कोयला और बिजली उपकरणों में हजारों करोड़ रुपए का ओवर इनवॉइसिंग और आय की लॉन्ड्रिंग शामिल है। ये तो हो गया, और ये वही लगातार बातों को रिपीट करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विदेशी अखबारों ने भी छापा था कि झूठ बोलता है हिंडनबर्ग। जिस देश का विकास होता है, हिंडनबर्ग उसके पीछे पड़ जाता है। राहुल गांधी का हिंडनबर्ग से करेक्शन है, मैं नहीं कह रही हूं, बीजेपी के बड़े नेता कह गए। सुधांशु त्रिवेदी भी कह रहे हैं, चाचा से है खास लगाओ, हिंडनबर्ग से होगा लगाओ। ये सब कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। और दर्शकों, आपको बता दें, यहां पर हिंडनबर्ग का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि अभी बांग्लादेश का जो हाल हुआ, आप देखिए, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो पाया, भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। हालांकि घुसपैठिए घुस रहे हैं, पुलिस दबोच रही है हर बॉर्डर्स पर, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाने के लिए राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं और राहुल गांधी के तार विदेशों में जुड़े हुए हैं। जब भी जाएं विदेश, इनकी जांच हो। आपको मैंने पूरी बारीकी से बताई इस खबर को। अब आपका क्या कहना है हिंडनबर्ग के मामले में? 22 मार्च को देशव्यापी आंदोलन पूरे कांग्रेस लॉबी का, और कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्षी दलों का आप समझिए, इंडी गठबंधन का समझिए। और इधर आ जाइए, यहां पर कोई नुकसान शेयर्स बाजार में नहीं होता दिखाई दे रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग ने साफ सेबी की डायरेक्टर पर बड़ा आरोप लगाया है। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बताइए। लेकिन जगदीप धनखड़ के बयान आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कि कुछ लोग देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। शुक्रिया।